सोचिए एक ऐसा खजाना जिसकी रक्षा के लिए सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि तांत्रिक मंत्र और जहरीले सांप रहस्यमय शाप लगाए जाते हो। कहा जाता है कि इन खजानों को छेड़ने की कोशिश की वो जिंदा नहीं लौटा। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ डराने वाली लोक कथा है या वाकई भारत के राजाओं ने अपने खजाने की सुरक्षा के लिए अलौकिक शक्ति का सहारा लिया था। आज हम जानने वाले हैं वो सच्चाई जो इतिहास में अभी दबी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हैं हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले हैं पुराने खजानों की असली सच्चाई। क्या सच में वो खजानों के पीछे कुछ तंत्र मंत्र विद्या या वहां पे शाप लगाए जाते थे? आज रिपोर्ट के माध्यम से और फैक्ट्स के साथ सच्चाई जानेंगे। वीडियो तक जरूर देखिए। भारत को हमेशा से सोने की चिड़िया कहा गया। चोल, मुगल, मराठा और कई अन्य राजवंशों ने अपार धन इकट्ठा किया, लेकिन इन खजानों की सुरक्षा उतनी ही बड़ी चुनौती थी। इस वजह से भूमिगत गुफाओं, किलों, गुप्त तहखानों, मंदिरों की तिजोरियों का निर्माण हुआ। कई जगह अब भी खजाने छुपे हुए माने जाते, जिनकी रक्षा असाधारण तरीकों से की गई। 2001 में भारत का सबसे बड़ा छिपा खजाना उजागर हुआ। त्रावणकोर राजवंश का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब तहखाने खोले गए तो अरबों रुपए सोने, हीरे मिले। बात करें जुलाई 2011 की, उसमें एक हिंदू रिपोर्ट में कहा गया है कि टीचर अनअर्थड एट द श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इज एस्टिमेटेड एट ओवर 1 लाख करोड़, मेकिंग इट वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। लेकिन यह तहखाना आज भी नहीं खोला क्योंकि माना जाता है कि उसे खोलने से बड़ा विनाश होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे ही तहखानों में असल कारण जहरीली गैसें हो सकती है जो सदियों से बंद होने के कारण घातक बन चुकी है, पर धार्मिक मान्यता कहती है वहां नाग देवता और शक्तिशाली मंत्रों की रक्षा है। यही कारण है कि कोई भी इसे खोलने की हिम्मत नहीं करता। कुछ विद्वान कहते हैं कि भारत के राजा अपने खजानों की रक्षा के लिए नागों और शाप की कहानियां गढ़ते थे ताकि दुश्मन पास भी न आए। लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। कई जगह आज भी नाग पूजा खजाने की रक्षा का प्रतीक मानी जाती है। 2020 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दावा किया कि सोनभद्र जिले में करीब 3000 टन सोना दबा हुआ है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स फेब 2020 की एक रिपोर्ट, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड गोल्ड डिपॉजिट एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 3000 टन इन सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। हालांकि बाद में कहा गया कि रिपोर्ट को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया, लेकिन इस खबर ने पूरे भारत को हिला दिया था। भारत में खजानों का अक्सर आध्यात्मिक और रहस्यमय शक्ति से जोड़ा गया है, जबकि मिस्र के फाराओ ने अपने खजानों की रक्षा श्रापों से की और इंका सभ्यता ने खजाने को पहाड़ों में छुपा दिया। फर्क सिर्फ इतना था कि भारत में धार्मिक शक्ति, तंत्र मंत्र को खजाने का पहरेदार माना गया। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की हार के बाद उनका खजाना तुंगभद्र नदी के पास छुपा दिया गया। स्थानिक कथा के अनुसार रात में नदी के किनारे अजीब रोशनी दिखाई देती है और कई लोगों ने भी कहा है कि उन्होंने खजाने की रक्षा करते हुए सांप देखे। आज तक यह खजाना खोजा नहीं जा सका। 1977 में जयगढ़ किले में खजाना छुपे होने की खबर फैली। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को बुलाकर पूरे किले की तलाशी करवाई। एक रिपोर्ट में इंडिया टुडे अर्चिव्स 1977, इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि द आर्मी कंडक्टेड अ डिटेल्ड सर्च ऑफ जयगढ़ फोर्ट फॉर द फेब्ल्ड ट्रेजर ऑफ द कांचीवाड़ा रूलर्स बट फाउंड नथिंग सब्सटेंशियल। लेकिन स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि असली खजाना किसी गुप्त सुरंग में है। जयगढ़ की खोज बताती है कि खजानों की कहानियां सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि राजनीति और सत्ता से भी जुड़ी रही। कई बड़े शासक खुद अफवाह फैलाते थे ताकि असली खजाना छुपा रहे। वही आम जनता इन कहानियों में रहस्य और भय का तड़का लगाकर उन्हें रोमांचक बना देती थी। इतिहासकारक मानते हैं कि कई राजाओं ने अपने खजाने की सुरक्षा के लिए साधारण सैनिकों पर भरोसा नहीं किया। वे तांत्रिकों को बुलाते थे और यंत्र मंत्र, गुप्त अनुष्ठानों के जरिए खजाने को रक्षा कवच डालते थे। राजपूताना और मध्य भारत के किलों में जगह आज भी ऐसे चिन्ह मिले हैं जिन्हें स्थानीय लोग तांत्रिक प्रतीक मानते हैं।
तो सवाल यह है, क्या सचमुच ये काम करते थे या सिर्फ डर पैदा करने का तरीका थे? भारत में कई हिस्सों में लोक कथाएं कहती है कि प्राचीन खजानों की रक्षा सांप करते थे। एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कुछ रिपोर्ट्स में उल्लेख है कि खजाने की खुदाई के दौरान अचानक नाग निकल आने की घटनाएं दर्ज की गई। क्या सिर्फ संयोग था या फिर सच में खजाना और सांपों के बीच में कोई अदृश्य रिश्ता है? तमिलनाडु के तंजावुर वृद्धेश्वर मंदिर की तहखानों की कहानी रहस्य से भरी है। माना जाता है कि वहां सोना चांदी से भरे कई कक्ष है, लेकिन उनमें कुछ भी कभी खोले नहीं गए। 1930 के दशक में सरकारी रिपोर्ट में यह दर्ज है कि एक कक्ष खोलने की कोशिश की तो अचानक जहरीली गैस जैसी स्थिति बनी। क्या यह कोई प्राचीन सुरक्षा तंत्र था या फिर सिर्फ प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया? हम्पी के खंडहरों में आज भी स्थानीय गाइड्स बताते हैं कि वहां गुप्त मार्ग और खजाने की गुफाएं थी। ब्रिटिश कालीन रिपोर्ट्स में दर्ज है कि कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने खजाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रहस्यमय घटना और स्थानिक विरोध के चलते वह सफल नहीं हुए। सवाल यह है कि इतने बड़े साम्राज्य को सोना आखिर कहाँ गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई किलों की दीवारों और तहखानों में धातु डिटेक्टर सर्वे किए गए। ऐसा सर्वे की रिपोर्ट्स 20th सेंचुरी में कई बार सिग्नल्स का जिक्र आता है, यानी ऐसी धातु की मौजूदगी जो अभी तक खोदी नहीं गई। यह इशारा करता है कि अब भी जमीन के नीचे अनकहा रहस्य दबा है। गांव में आज भी कहा जाता है कि अगर खजाना गलत नियत से खोदने जाओगे तो अशुभ घटनाएं होती है। वही वैज्ञानिक कहते हैं कि यह पॉइजन ट्रैप्स या गैस चेंबर्स भी हो सकते हैं जो प्राचीन लोग सुरक्षा के लिए बनाते थे। तो यह सवाल उठता है कि क्या तंत्र मंत्र सिर्फ आस्था थी या उसमें छुपा था कोई प्राचीन विद्या? 2018 में राजस्थान के एक छोटे गांव में खुदाई के दौरान निकले गए सांपों का डीएनए टेस्ट किया गया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि यह दुर्लभ प्रजाति थी जो सदियों से भूमिगत रह सकती थी। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह प्रजाति खजानों की रक्षा के लिए पाली जाती थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह केवल परिस्थितिकीय संयोग है, लेकिन रहस्य बना हुआ है। कई लोक कथाएं बताती है कि जिसमें भी प्राचीन खजाना खोजने की कोशिश की, उसकी असमय मौत हुई। द इंडियंस एंटिक्वेरी 1905 में एक रिपोर्ट्स में दर्ज है कि हैदराबाद के पास एक खुदाई में अचानक कई मजदूर बीमार पड़ गए और एक्सक्यूशन को रोक दिया। कारण कोई साफ सबूत नहीं मिला, लेकिन लोगों ने इसे खजाने का श्राप माना। आज भी भारत में कई जगह रात के अंधेरे में लोग छुपकर खुदाई करते हैं। एएसआई और स्थानिक पुलिस रिकॉर्ड में हर साल इलीगल ट्रेजर हंटिंग केसेस दर्ज होते हैं। यह साबित करता है कि खजाने की कहानियां सिर्फ लोक कथाएं नहीं, बल्कि आज भी लोगों की लालसा को जिंदा रखती है। तो अब सवाल यह उठता है, क्या सचमुच हमारे पूर्वजों ने खजाने की रक्षा के लिए तंत्र मंत्र और सांपों का सहारा लिया था? क्या वैज्ञानिक रिपोर्ट सिर्फ संयोग है या इनके पीछे भी कोई छुपा है गहरा राज? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या आज भी भारत की धरती के नीचे सोया हुआ खजाना किसी साहसी इंसान का इंतजार कर रहा है या वो हमेशा के लिए श्रापित है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।